इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि पहले उन्होंने यात्राएं की, जिनकी यात्रा को हम उदासी बोलते हैं। तो उसके बाद इन्होंने जो अपने विचार थे, जो तक विचार लोगों को समझाए ताकि लोग आडंबरों और पखंडों से मुक्त हुए, उनसे ऊपर उठें और ईश्वर के और सच्चे मन से ध्यान करें। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि इनके जो ईश्वर संबंधी विचार, क्या विचार थे इनके। अच्छा, ये छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो काइंडली इसको बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है। अच्छा, जो अरदास होती है ना, उसी को याद कर लिया जाए तो इनके ईश्वर संबंधी विचार जो हैं वो पूरी तरह हमें क्लियर हो जाते हैं। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निरभो, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी साहिबन, गुरु प्रसाद। इन 8 पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए तो ईश्वर संबंधी विचार जो हैं वो इन्हीं से क्लियर हो जाते हैं। कि पहले था ईश्वर एक है, एक ओंकार, ईश्वर एक है, कि यही उन्होंने ईश्वर की एकता, यूनिटी ऑफ गॉड पर उन्होंने बल दिया था और कहा ईश्वर एक है और उसके बराबर कोई नहीं हो सकता, और वही इस संसार का कोई रचना करने वाला, इसी संसार का पालन पोषण करने वाला, इसी का संहार करने वाला है। तो वो कहते हैं कि जो देवी देवता हैं या अवतार हैं, इनको वो ईश्वर नहीं मानते थे। उसके बाद ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सबसे अधिक शक्तिशाली है। सर्वव्यापक, कि वो धरती के कण कण में, धरती में, आकाश में, पाताल में, सब जगह विद्यमान है। तो उन्हीं की जो वाणी है, हुक्मी अंदरी सबू को, बाहरी हुक्म न कोई। और कहते हैं वो मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के दिल में भी निवास करता है, दिव्य ज्योति द्वारा इसी को प्रकाशमान करता है। फिर ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। फिर ईश्वर निर्गुण भी है, ईश्वर सगुण भी है। उन्हें ईश्वर का अंत कोई नहीं जानता, वह अनंत है, परंतु वह मनुष्य के इतना समीप है कि उसे हम अंदर से भी महसूस कर सकते हैं। फिर ईश्वर दयालु है, वो सब पर दया करता है और दया करके अपने भक्तों को या लोगों को दुखों से छुटकारा दिलाता है। फिर ईश्वर का हुक्म, कि जो भी संसार में कार्य होता है वो ईश्वर के आदेश अनुसार ही होता है। कहते जो खुदा की रज़ा में रहो, या कई बार दुख भी होता है तो कहते तेरा पाना मीठा लागे। तो अब कुछ भी ऐसा हो तो कहते सरेंडर ऑफ ह्यूमन विल टू द डिवाइन विल, तेरा पाना मीठा लागे। उसके बाद उन्होंने कहा ईश्वर प्राप्ति के साधन। तो कैसे साधन है, पहले हम में अपनी ईगो, इसको त्याग किया जाए, कि जो मैं होती इंसान में ईगो, अहम, इसका त्याग किया जाए। उसके नाम सतनाम, कि सतनाम के जाप पर ईश्वर का नाम ही सत्य है और उसी का जाप करना चाहिए और सच्चे मन से करना चाहिए।